खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और पाक नाम में तमाम जितने हमारे भाई और बहनें हैं, सब देखने वालों को, सामीन को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप का कि वो हमारा कादिर मुतलक बाप है जिसने हम सबको पैदा किया है। और मैं शुक्रगुज़ार इस बात के लिए भी हूँ कि खुदा हमें हर रोज़ अमवाक देता है कि हम कलाम इलाही को दूसरों तक पहुँचाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका भी। आप हमारे होशाना प्रेयर सेंटर पेज फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे साथ कलाम मुक़द्दस को लोगों तक पहुँचाने में हमारे हिस्सादार है। और जितने सामीन है, खुदा आप सबको भी बरकत दे। और हमारे इस पेज के ऑनर, ऑर्गेनाइज़र, हमारे भाई प्यारे अमजद साहब के लिए भी मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ, जिनकी वसातत से आप जो है वो पैगामात सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी देखें और दूसरों तक भी ये जो लिंक है लेकर जाएं, ताकि वो भी हमारे साथ, आपके साथ हिस्सादार हों कलाम इलाही को दूसरों तक पहुंचाने में। सो कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे हकीकी क्रिसमस के मतलब चंद एक बातें सीखेंगे। बुज़ुर्ग लुका तबीब की लिखी गई इंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 से 11 तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा जितने हमारे सामीन है, हाजरीन है, हम सबको बरकत दे। आमीन। सो हकीकी क्रिसमस। सो याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नज़दीक क्रिसमस नए जूते पहनना, नए कपड़े पहनना है। बहुत सारे लोग हकीकी क्रिसमस से नावाकिफ़ हैं। वो यही समझते हैं कि शायद अच्छे कपड़े पहन लेना, नई जूती ले लेना और तरह तरह के और इसी तरह की जो खाने पका लेना, दूसरों को तकसीम कर देना, गोया उनके नज़दीक ये क्रिसमस है। लेकिन ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। और कुछ बाज़ लोगों के नज़दीक क्रिसमस का मतलब है शराब पीना, हंगामा करना, लड़ाई, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बुग़्ज़ रखना या फसाद बर्पा करना। ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। हकीकी क्रिसमस है क्या? हकीकी क्रिसमस ये है कि खुदा बाप ने अपने लोगों के साथ, यानी पूरी दुनिया के साथ, सब के साथ क्या कर ली? सुलह कर ली है। हकीकी क्रिसमस ये है कि जिस तरह आसमानी बाप ने तमाम नस्लों से मसीह यीशु के वसीला से सुलह कर ली है, जिस तरह लिखा भी हुआ है। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई आई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। सुलह 2 काम है। फरिश्तों ने सबसे पहले खुदा की क्या की? हम्दो सना की। हकीकी क्रिसमस ये है कि इन सब कामों को छोड़कर उस भर्रा की, उस खुदा बाप की इस क्रिसमस पर हकीकी तौर पर हमद करने की ज़रूरत है।
फरिश्ते आसमान से एक गिरोह की शक्ल में आए और खुदा बाप की हम्दो सना करने लगे। फरिश्तों ने खुशखबरी दी। हकीकी क्रिसमस ये है कि बाप की हम्द की जाए, और हकीकी क्रिसमस ये भी है कि आप दूसरों तक खुशखबरी को लेकर जाएं। तीसरी बात, हकीकी क्रिसमस ये है कि खुदा बाप ने तमाम लोगों के साथ राज़ी होकर सुलह कर ली है। हमें भी जो हमसे नाराज़ हैं, जिन्हें गिले शिकवे हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या दीगर लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमें चाहिए कि उन अपने लोगों से क्या कर लें, सुलह कर लें। हकीकी क्रिसमस ये है। और यहाँ पर एक खुशी की बिशारत ये है कि दाऊद के शहर में हमारे लिए एक क्या हुआ है जी, मुनज्जी पैदा हुआ है। खुशी की खबर ये है कि हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का लफ्ज़ जो मुनज्जी है, इसका मतलब है नजात देने वाला। आमीन। मुनज्जी का क्या मतलब है जी, नजात देने वाला। मुनज्जी होते हुए वो हमें गुनाहों से रहाई दिलाने आया, जिसका नतीजा ये है कि हम गुनाह से छूटकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। मुनज्जी का मतलब है गुनाह से नजात देने वाला। बाप ने क्या किया, दाऊद के घराना से हमें नजात दहिंदा हमारे लिए भेजा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्या किया, हमें शैतान के इख्तियार से रहाई दी, क्योंकि उसने नजात दी है। उसने हमें मौत से, जो दुख के अंदर थे, जो पिस रहे थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद बनकर हमारे लिए आया है। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम उसके पास आएं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लुका की अंजील चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, 68 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि खुदावन इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके हमारे लिए क्या किया, दाऊद के घराने से एक सींग निकाला है। यहाँ लफ्ज़ है तवज्जो। खुदावन ने हम पर क्या की, तवज्जो का मतलब है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है छुटकारा। और ये भी एक और में मैं आपको ये बता दूं कि तवज्जो का मतलब है मेहरबानी, अनायत, ख्याल, फ़िक्र गौर करना। खुदा ने, और एक इसका मतलब ये है कि रहम दिली। सो खुदा ने बनी इसराइल पर क्या की, रहमत की है। तमाम लोगों पर रहमत ये की है कि उसने हमें एक नजात दहिंदा बख्शा है। सो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो हकीकी क्रिसमस नहीं है, वो काम उनको निकालने की ज़रूरत है। 3 कामों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। वो है फरिश्तों की तरह हम्दो सना करना, फरिश्तों की तरह खुशखबरी का दूसरों तक पैगाम लेकर जाना, और तीसरी बात यह है कि जितने हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं, शिकायत हैं उन्हें हमसे, उनको दूर कर कर हमें उनके साथ सुलह करने की ज़रूरत है। खुदा ने अपनी कौम पर, बनी इसराइल पर क्या की है, रहमत की है। सो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, सो बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावन ने हमारे लिए क्या किया जी, एक निजात का सींग निकाला है। और खुदावन की ये हमें हम्दो सना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, और उसका प्यार, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है हमारे साथ। सो लिखा है कि खुदावन इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। आमीन। खुदावन ने हमें क्या दिया है जी, छुटकारा देने वाला बख्शा है। सो आगे है, आसमानी बाप ने गैर कौम पर भी रहमत की है। पतरस के ख़त के अंदर लिखा है कि हम पहले कोई कौम नहीं थे,
हम पहले कोई उम्मत नहीं थे, हम पर पहले कोई रहमत नहीं हुई थी, लेकिन यीशु मसीह के इस दुनिया पर आने से गैर कौम पर भी रहमत हो गई है। हम पहले कोई उम्मत नहीं थे, हम पर पहले कोई फजल नहीं था, हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन खुदा बाप की मोहब्बत देखें कि उसने अपने बेटे को भेजकर हमें एक शाही कहानों का फिरका बना दिया। उसकी इस क्रिसमस पर आपको और मुझे, हम सबको हमद करने की ज़रूरत है। अगर हम इफिसियों के ख़त के अंदर पढ़ें तो वहाँ पर भी वाज़िया तौर पर लिखा है कि बाप ने हमारे साथ सुलह कर ली है। खुशी की बशारत ये है कि खुदा ने गैर कौम को भी अपनी उम्मत बनाया और उन्हें भी छुटकारा दिया। ये बड़ी बात है। आज मैं जिस लबो लहजा से बात करना चाहता हूँ वो यही है कि आपसे मैं बिल्कुल ईजी होकर बातें करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पर बड़ा फजल हुआ है। हकीकी क्रिसमस हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है अगर हम पर फजल हुआ है तो। सो याद रखें, छुटकारे का मतलब है नजात देना। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया था? नजात देने आया था, छुटकारा देने आया था, रहाई देने आया था, रहम हम पर करने आया था। सो हकीकी पैगाम आज का यही है। अगर आपके पास नए जूते नहीं है कोई मसला नहीं, नए कपड़े नहीं कोई मसला नहीं, अगर आपके पास मसीह है तो सब कुछ है। अगर आप फर्मा बरदारी की हालत में उसकी हम्दो सना कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। अगर आप दूसरों तक खुशखबरी के पैगाम को लेकर जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है। सो मेरे अजीज़ों, खुशी की बशारत हम सबको देने की ज़रूरत है। जिस तरह फरिश्तों ने खुशखबरी को सारी उम्मत तक पहुंचाया, हमें भी चाहिए कि हम भी क्या करें, खुशखबरी के पैगाम को लेकर दूसरों तक जाएं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ लास्ट पर, वो ये है कि आप हमारे इस पेज को दूसरों तक लेकर जाएं। इस खुशखबरी के पैगाम को, जो मुख्तसर सादा सी बातें मैंने आपसे की है, आप दूसरों तक लेकर जाएं और उनको बताएं कि भाई और बहनों, क्रिसमस हकीकी ये नहीं कि आपके पास अच्छे जूते हों, अच्छे कपड़े हों, अच्छे खाने हो, नहीं। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम रूठे हुओं को मनाएं, उनके साथ सुलह करें, खुदा के नाम को जलाल दें और मजूसियों की तरह सजदा करें। और उन्होंने क्या किए? अपने तहाइफ पेश किए। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम अपनी ज़िंदगी उसे देने वाले बने। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.